हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विकर्ण मपनी की सवाल। ठीक है, विकर्ण मपनी क्या होता है? देखो भाई, जिससे 3 दूरियां नापी जा सके, कम से कम कितनी दूरियां? 3 दूरियां नापी जा सके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विकर्ण मपनी। ठीक, तो आइए देखो, सेम साधारण मपनी की तरह है, बस एक थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा। जिसको साधारण मपनी आ रहा होगा आराम से लगा सकते हो। प्रश्न क्या है? एक विकर्ण मपनी की रचना कीजिए जिस पर मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर की नाप पढ़ी जा सके, जबकि 2.5 सेंटीमीटर 1 मीटर को प्रदर्शित करता है। मतलब हम लोग जो 2.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे वो कितना प्रदर्शित करेगा? 1 मीटर को प्रदर्शित करेगा। इस मपनी पर 2 मीटर 7 डेसीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर की दूरी अंकित करनी है। हमें क्या क्या अंकित करना है, ध्यान से देखना, इसको नोट कर लेते हैं। 2 मीटर को प्रदर्शित करना है और 7 डेसीमीटर को प्रदर्शित करना है और भैया 3 सेंटीमीटर को। एक बात याद रखना, 2 मीटर बड़ा है, फिर उससे छोटा डेसीमीटर, फिर उससे छोटा सेंटीमीटर है, और ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, हमें यहाँ से देखो, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, ये तो बात दोनों एक ही है। और 10 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? डेसीमीटर। ये बात हमें पता होना चाहिए, तभी इसकी रचना कर पाओगे। और ये हम लोग पिछले वीडियो में बता चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है, तभी समझ पाओगे। और निरूपक भिन्न निकालना है, तो निरूपक भिन्न हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले आरएफ ही निकालेंगे इसमें। आरएफ बराबर, सूत्र क्या होता है? मानचित्र की दूरी, मानचित्र की दूरी बटे कितना? वास्तविक दूरी। ठीक, ये तो आता ही होगा, पिछले वीडियो से देखे होगे जरूर। तो भैया चलो, मानचित्र की दूरी कितना है? 2.5, मतलब 2.5 सेंटीमीटर, और वास्तविक दूरी कितना है? 1 मीटर। ठीक, अब सारी दूरी एक मापक में होना चाहिए, एक इकाई में होना चाहिए। 2.5 सेंटीमीटर ऐसे रहेगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा तो कितना हो जाएगा? ये 2.5 बटे कितना? 100। ये दशमलव हटाओगे, अंश में है तो हर में गुणा करोगे। एक अंक पे था तो इसलिए 1 जीरो बढ़ा दिए, तो कितना हो जाएगा? 25 गुणे 100 गुणे 10, 25 भागे 100 गुणे 10। काटो, 25 51 25, 25 चौका 100, 4 का गुणा 10 में करोगे तो 1/40। निरूपक भिन्न कितना आ गया? 1/40। अब देखो, आइए हम लोग इसकी रचना करते हैं। रचना कैसे करोगे भैया? सबसे पहले देखो, हमें जो प्रदर्शित करना है 2 मीटर, 2 मीटर के लिए 15 सेंटीमीटर लाइन खींच दोगे, हम लोग उसमें आराम से बना सकते हैं। ठीक, तो एक काम करते हैं, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर खींच सकते हो, 10 सेंटीमीटर खींच सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। तो 10 सेंटीमीटर ही खींच दे क्या? चलो भैया, एक काम करो, 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच दो। कितना सेंटीमीटर का? 10 सेंटीमीटर का। या एक काम करो, 15 ही खींच दो, या 10 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 सेंटीमीटर की लाइन हम लोग क्या किए? खींच दिए। ठीक, ये 10 सेंटीमीटर की लाइन है। अब देखो, हम लोग कैसे पहचानेंगे कितना बराबर 10 सेंटीमीटर को भाग करना है? देखो, अगर हम लोग 2.5 सेंटीमीटर लाइन खींचेंगे तो इसका मतलब 1 मीटर होगा। ठीक, फिर 2.5 सेंटीमीटर खींचोगे तो भी 1 मीटर हो जाएगा, टोटल 2 मीटर हो जाएगा। 2.5 सेंटीमीटर खींचोगे तो फिर 1 मीटर हो जाएगा, मतलब टोटल कितना हो गया? 1 मीटर, 2 मीटर, 3, ये 2.5 और 2.5 5, 2.5 और खींच दोगे तो 1 मीटर। देखो, 2.5 5 सेंटीमीटर, फिर 2.5 5 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। अगर 10 सेंटीमीटर लाइन कितना प्रदर्शित करेगा? 1 2 3 4। ठीक, तो इसका मतलब हम लोग इसको 4 बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो गोला प्रकार में 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या भरो, 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या भरकर इसको 4 बराबर भागों में बांट दो, यही आसान रहेगा। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में लेकर 4 बराबर भाग में काट दोगे तो इसका 4 बराबर भाग हो जाएगा। हम लोगों को ज़्यादा इसमें न्यून कोण बनाकर खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अब देखो, हम लोग क्या करते थे, इसके बाद इसको 1 सेंटीमीटर थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, 1 या आधा सेंटीमीटर, 1 ही उठा दो। 1 सेंटीमीटर इसको ऊपर साइड उठा दो भैया, लंबवत खींचना। तो सेम काम इधर भी 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर इधर भी उठा दोगे।
देख सकते हो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर इधर। अब इन दोनों को क्या करोगे, मिला दोगे, इन दोनों को क्या करो, मिला दो। अब जो यहाँ पे है एक लंबवत लाइन खींच दो, लंबवत लाइन यहाँ पे ऊपर, इसको, इसको और इसको भी। देखो इसको छोड़कर यहाँ पे 0 लिखते हो, यहाँ पे 0 लिखते हो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। देखो 3 मीटर तक आराम से हम लोग दिखा सकते हैं। अब देखो ये 1 मीटर हो गया, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। देखो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होता है, हम लोग देखो यहाँ पे बता चुके थे कि भैया 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर। इसका मतलब अगर हम लोग 1 मीटर को 10 टुकड़ा के बराबर भाग बांटेंगे तो एक भाग क्या हो जाएगा उसका, 1 डेसीमीटर। ठीक, मतलब देखो 1 मीटर को अगर 10 बराबर भाग करोगे तो इसका एक भाग कितना कहलाएगा, 1 डेसीमीटर। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, देखो जो यहाँ से यहाँ तक है इसको 10 बराबर भाग में बांट देंगे। इसके लिए क्या करते हो, एक न्यून कोण बनाओगे। क्या करोगे भैया, एक न्यून कोण रेखा खींचोगे, मतलब 90 अंश से नीचे की साइड कम लाइन बनाते हुए, 90 अंश से कम कोण बनाते हुए एक न्यून कोण रेखा खींच दोगे। अब इसको 10 बराबर भाग में बांटो। कितने बराबर भाग में भैया, 10 बराबर। गोला प्रकार में कोई भी त्रिज्या ले लेना, इसको 10 बराबर भाग में हम लोग बांटने वाले हैं। देखो कैसे होगा, तो यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, एक भाग हो गया, फिर जहाँ कट के वहाँ रख के दूसरा भाग लगाओगे, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, ये 5वां हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, फिर ये 9। देखो लाइन नहीं कट रहा है, हम लोग इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दो। और ये क्या हो जाएगा भैया, 10 हो जाएगा। जितने बराबर भाग करना है उतने यहाँ से चाप लगाओगे, ठीक है। 10, 15, 20 जितना भाग करना होगा उतने बराबर। और लास्ट वाले को इससे 0 से क्या करोगे, मिला दोगे। इस लास्ट वाले को क्या करोगे, 0 से मिला दोगे। ये हो गया। अब इसी के देखो जो कोण यहाँ पे बन रहा है वही कोण यहाँ पे, इसको अगर नामकरण करना चाहते हो तो लिख दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब इसी के समांतर देखो, इस 9 से देख रहे हो ना, इस 9 से इसी लाइन के समांतर रेखा खींचोगे। अब गोला प्रकार से तो हम लोग बना नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसे अंदाज से खींच देंगे, ठीक है। एक भाग हो गया भैया, इसका समांतर लाइन होनी चाहिए तभी अच्छा रहेगा। ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो गया, ऐसे मिलाते चले जाओगे। बराबर होना चाहिए, ठीक है। देखो थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, इसको आप लोग एडजस्ट कर लेना। ये 10 बराबर भाग ऐसे ऐसे बांट लोगे, बराबर होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से गड़बड़ हो गया, देख लेना, बराबर होना चाहिए, बस इस बात को याद रखना। अब देखो जो यहाँ कट किया है, जो यहाँ पे कट कर रहे हैं, इन सब को हम लोग नामकरण करते हैं। जैसे इसका नाम भैया 1 रखोगे, इसका नाम 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब देखो एक खाना 1 डेसीमीटर को प्रदर्शित कर, बहुत छोटा सा खाना बन रहा होगा, इसको हम लोग मिला देते हैं लंबवत ऐसे। सभी बिंदुओं को क्या करोगे, मिला दोगे बराबर मात्रा में, ठीक। अब देखो ये 1 डेसीमीटर, 2, 3, 4, ये कितना हो गया, 10 डेसीमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, 1 मीटर के 10 भाग कर दिए हो तो इसका मतलब एक खाना बराबर 1 डेसीमीटर को प्रदर्शित करेगा। मतलब जो ये छोटी लाइन है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, डेसीमीटर को, ठीक है। अब देखो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब देखो भाई ये इतना तो साधारण मपनी में आप लोग ऑलरेडी कर रहे थे, ठीक है। अब कुछ नया करेंगे। नया का मतलब ये हुआ कि आप जितना चाहो
उतना ऊपर इसको क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, जितना मन कहे आपका बढ़ा सकते हो। या फिर एक काम करना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भर लो गोला प्रकार में, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 0 से 1 तक की दूरी। और यहाँ से ऊपर साइड से क्या करोगे, एक चाप लगा दोगे। और सेम काम यहाँ से भी करोगे, एक चाप यहाँ से लगा दोगे। देखो एक दो सवाल करोगे आ जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे ऊपर साइड। इसको क्या करोगे, ऐसे लंबवत बढ़ा दो। और सेम काम यहाँ से भी करोगे, इसको लंबवत क्या करोगे, बढ़ा दोगे। इसको भी क्या करोगे, मिला दोगे। और सारा रचना पेंसिल से होना चाहिए, ठीक है। सारा रचना किससे होगा भैया, पेंसिल से होगा। अब ध्यान से देखो, जो हम लोग इसको मिलाए हैं ना, इसको भी 10 बराबर भाग में बांटना पड़ेगा। अब देखो किसी रेखा को 10 बराबर भाग में ऐसे बांटोगे, लेकिन अब हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, वीडियो लंबी भी हो जाएगा। हम लोग इसको अंदाज से क्या करेंगे, 10 बराबर भाग कर लेंगे, ठीक, अंदाज से। जैसे अब इस लाइन को, यहाँ से यहाँ तक की लाइन को भी 10 बराबर भाग में बांटोगे। देखो अगर आप बांटना चाहते हो तो यहाँ से फिर से क्या करोगे, एक न्यून कोण खींच दो, ये ज़्यादा सही रहेगा। नहीं खींचोगे तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ से एक न्यून कोण लाइन खींचोगे। अब इसको भी क्या करोगे, 10 बराबर भाग में, किसी लाइन को भी 10 बराबर भाग में बांटना हो तो यही रूल करते हैं, यही रूल लगाओगे। इसको भी क्या करोगे, 10 बराबर भाग में बांट दोगे। इस लाइन पे 10 चाप लगाओगे बराबर मात्रा में, 1 जहाँ कट किया वहाँ पे रखोगे, 2 फिर यहाँ रखोगे, 3 फिर यहाँ रखोगे, 4 फिर यहाँ रखोगे, 5 फिर यहाँ पे रखोगे, 6 फिर यहाँ पे रखोगे, 7 फिर यहाँ पे रखोगे, 8 फिर यहाँ पे रखोगे भैया, 9 फिर यहाँ पे 10 फिर यहाँ पे कितना होगा, 10। इस लास्ट वाले को क्या करोगे, मिला दोगे। इस लास्ट वाले को फिर से क्या करोगे, मिलाओगे। भाई अगर भी देखो ना समझ में आए तो आराम से बताना, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फिर से बता देंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे और अच्छे से सरल तरीके से बताएंगे। फिर भी देख लो, उम्मीद है समझ में आ जाएगा। देखो बराबर इसके समांतर लाइन फिर खींचोगे, इसी के समांतर लाइन खींचते चले जाओगे तो समांतर लाइन लगना चाहिए, तभी बराबर होगा, ठीक। अब हर एक बिंदु से जैसे यहाँ पे नामकरण कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब यहाँ से खींच दो 8 से, हर एक बिंदु से समांतर लाइन क्या करोगे, खींच दोगे। फिर 7 से खींच दोगे ऐसे, फिर 6 से खींचोगे, फिर कहाँ से खींचोगे भैया, 6 से, फिर 5 से, फिर 4 से, फिर 3 से खींचोगे, फिर 2 से खींचोगे, फिर 1 से खींचोगे। तो ऐसे इसको 10 बराबर भाग में क्या करोगे, बांट दोगे, ठीक। अब जो यहाँ पे कट किया है ना, इसको भी क्या करोगे, मिलाना पड़ेगा आपको। इसको देखो ऐसे, ठीक, जहाँ जहाँ कट किया है सबको क्या करोगे, मिला दोगे। सबको जल्दी से क्या करो, मिला दो। हम डायरेक्ट मिला दे रहे हैं। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बता देना, कोशिश करेंगे फिर से बताने की। ठीक है, ऐसे 10 बराबर भाग कर लोगे, ठीक। इसको आप हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो, बस अंदाज से खींच देना। अब देखो,
अब यहाँ पे समझने वाली बात है, देखो इसको हम लोग विकर्ण मापनी इसलिए भी कहते हैं क्योंकि देखो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना। जो यहाँ पे देखो एक लिखे थे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस 10 को इस कोने से क्या करोगे, मिला दोगे। इस 10 को इस कोने से भैया मिला दो। कैसे, देखो यहाँ वाले पॉइंट के इसको क्या करो, मिला दो। ठीक, अब देखो जो यहाँ पहला जो ऐसे देखो यहाँ पे 7 9वां है, ठीक है, ये 9वां, इस 9 पे अब एकदम सीधा ऐसे रख कर एक यहाँ पे पॉइंट रखोगे। ठीक, अब इसको इस पॉइंट से मिला दोगे। देखो हम लोग इसको तिरछा से मिलाते हैं इसलिए क्या होता है, विकर्ण मापनी होता है। फिर यहाँ पे रखोगे, यहाँ पॉइंट रखोगे, इसको मिला दोगे। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे सीधे पे रखोगे, यहाँ पॉइंट लगाओगे, इसको मिला दोगे। फिर यहाँ रखोगे, फिर भैया यहाँ रखोगे, यहाँ पे इसको भी क्या करोगे, मिला दोगे। फिर ऐसे यहाँ पे देखो जहाँ से भी मिला रहे हैं उसी पे रख के एक लंबोत ऐसे पॉइंट रख दे रहे हैं। ठीक, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं अगले से। फिर यहाँ पे ऐसे सीधा रखोगे, जहाँ कट किया है उसको क्या करोगे, मिला दोगे। फिर यहाँ जहाँ से मिलाए हो ठीक वहीं पे रख कर इसको फिर से क्या करोगे, मिला दोगे। फिर यहाँ पे रख कर फिर ऐसे टिक लगाओगे, फिर अगले वाले से क्या करोगे, इसको मिला दोगे। फिर यहाँ से फिर अगले वाले से फिर से क्या करोगे, इसको मिला दोगे। ठीक, अब अगर आप चाहते हो इसको भी मिलाने का, इसको क्या कर देना, मिला देना, इसको भी आगे बढ़ा के मिला देना, इसको भी आगे क्या करके मिला दोगे। देखो भाई ये यहाँ से यहाँ तक मीटर प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, मीटर, और जो ये इतना भाग है, इतना भाग ये क्या है, डेसीमीटर है। ये क्या है, डेसीमीटर। और जो ये वाला भाग है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, सेंटीमीटर। अब हमें कितना प्रदर्शित करना था, हम लोगों को प्रदर्शित करना था भैया 2 मीटर, ठीक, 7 डेसीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ठीक, इतना प्रदर्शित, 2 मीटर 7 डेसीमीटर 3 सेंटीमीटर। देखो 2 मीटर ऐसे नाप लो, ये रहा देखो 0 1 2, ठीक, और 7 डेसीमीटर देखो यहाँ से चलोगे 0, एक एक खाना देखना, 0 1 2 3 4 5 6 और 5 6 और 7, ये रहा यहाँ पे। ठीक, इसके सीध में आ जाओगे, देखो भैया यहाँ पे आओ, 7 डेसीमीटर ये हो गया, ये वाला। ठीक, और ऊपर चलोगे कितना, 3, देखना यहाँ पे भैया 0 लिखना चाहते हो लिख देना, जो एक भाग है ना ये 0 1 2 3, तो ये हो गया G1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये रहा। तो मतलब 2 मीटर 7 डेसीमीटर और 3 सेंटीमीटर, 1 2 3 यहाँ कहीं होगा। यहाँ पे ऐसे क्रॉस लगाओगे, ठीक, और आगे ऐसे जाके क्या करोगे, मिला दोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 तक, यही क्या हो जाएगा, इसको हाईलाइट कर देना, यही हो जाएगा भैया 2 मीटर 7 डेसीमीटर और 3 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।